बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सहाफ़ी आप कहाँ से लाए हैं? अमेरिका में तो इतने बुरे सहाफ़ी और मीडिया हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान समेत जो पूरी कौम है वो अपनी मीडिया से कितनी नफ़रत करती है। जो फ़साद उन्होंने यहाँ पर फैलाया हुआ है इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो वो कह रहे थे कि मुझे भी ऐसा मीडिया चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से उनकी प्रेस सेक्रेटरी क्याले मिकनाने मांग कर ही रहेंगे, जिन्होंने आते साथ ही जब उनकी पहली मीडिया अपीयरेंस हुई और उन्होंने आते साथ ही दबड़दूब शुरू कर दी। नाज़रीन, हॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। पूरे के पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, इवन के किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उनके आगे बोल सकें। असल में ट्रंप उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनको इंटरनेशनल लेवल पर ये कहा जा रहा है कि माइंड विद ब्यूटी, यानी ब्रेन विद ब्यूटी, यानी खूबसूरत हैं और दिफाई तौर पर चुस्त भी हैं। ये इस वक्त कहा जा रहा है। उन्होंने हाल किया है उन्होंने जो हाल किया है अब आपके सामने रखते हैं, जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ हशर किया है। फिर अंदाज़ा होगा इमरान खान को कि ट्रंप उनसे मांग रहे थे कि मीडिया हमारा ऐसा हो जाए। अब इमरान खान के साथ अगर ऐसी सेक्रेटरी हो तो पूरे मीडिया की बोलती बंद हो जाए। अब ज़रा देखिए उन्होंने कैसे बाजी पलटी। राइट्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग थे वेफ मैसन, उन्होंने जब पूछा कि आपने 25 फरवरी को फॉक्स बिजनेस चैनल पर आकर कहा था कि ट्रंप के बारे में कि ना तो कोई कोरोना आएगा, ना कोई दहशतगर्दी आएगी, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपने पूरी कौम को एक तरफ लगाकर गलत तरीके से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब हाल देख लें। और क्या आप शर्मिंदा हैं? क्या आप माफ़ी माँगेगी? अब ज़रा आगे से देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। एक जवाब दिया और उसके बाद मीडिया पर 4-5 सवाल किए, जिसके बाद पूरे के पूरे मीडिया की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मैंने जो बात कही थी वो मैंने ट्रंप की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से की थी कि जहाँ उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं ना वहाँ पर कोई कोरोना आएगा और ना वहाँ पर कोई दहशतगर्दी होगी। अब मैं आती हूँ आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और का आपने जवाब देना है। आप मुझसे कह रहे हैं कि माफ़ी माँगे, वॉक्स इदारे ने अल्फ़ाज़ अपने वापस लिए, क्या ये वो लेगा? वो माफ़ी माँगेगा जब इसने लिखा कि कोरोना ख़तरनाक बीमारी नहीं होगी? वाशिंगटन पोस्ट ने अपने अल्फ़ाज़ वापस लिए जब इसने कहा कि कोरोना ज़ुकाम से बढ़कर कुछ नहीं है, ये तो बस आम सी बीमारी है। फिर वाशिंगटन पोस्ट माफ़ी माँगेगा जब इसने कहा कि दुनिया में कोरोना सिर्फ़ खौफ फैलाया जा रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं। क्या न्यूयॉर्क टाइम अपने अल्फाज पर शर्मिंदा है कि कोरोना से ज़्यादा कोरोना का खौफ फैलाया जा रहा है? क्या एनआरपी माफ़ी मांगेगा जब इसने लिखा कि कोरोना ज़ुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं? और आखिर में फिर एक दफ़ा वाशिंगटन पोस्ट माफ़ी मांगेगा जब उसने कहा कि ट्रंप को इस बीमारी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए? ये तो कुछ भी नहीं। जब आप लोगों को माफ़ी माँगने के लिए तैयार नहीं, तो उम्मीदें क्यों लगा कर बैठे हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी ये काम करेगा? ये उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने सिलसिला ख़त्म कर दिया। अब आप ये देखिए कि कैसे अजीब-ओ-ग़रीब बात है कि उस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि जो मैगज़ीन ने और जो मीडिया ने, उन सब ने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा था। लेकिन जब उन्होंने रिवर्ट बैक किया गया कि अब ना तो वो इस पर जवाब दे सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ठीक लिखना शुरू किया। अब उनके पीछे बैठे, मिसाल के तौर पर इंटरपोल्स देख लें, तो उसके पीछे अमेज़न का मालिक जेफ बेज़ोस, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि असल में फ्रीमेसन के ताल्लुकात कहाँ हैं, कहाँ तक हैं। अब इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो डॉक्टर्स उठ रहे हैं, उन
کی پریس کانفرنس یوٹیوب پر نہیں دکھائی جا رہی، جو ساری دنیا کے اندر ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، $13,000 دیے جا رہے ہیں جس کو کرونا میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جس کو جان بوجھ کر وینٹیلیٹرز پر ڈالا جا رہا ہے ان کو $39,000 دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں میگزین والے نہیں چھاپ سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ چھاپیں گے تو پیچھے جو ایجنڈا بیٹھا ہے طاقت کا وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اس لیے جب وہ سیکریٹری کے سامنے آئے تو پہلا دن تھا اور ٹرمپ نے اس وقت پورا کا پورا وائٹ ہاؤس ان کے انڈر کر دیا تھا کہ اب وہ میڈیا پر نہیں آتے اور آ کر ان کے تھرو ہی سارا کچھ ہینڈ اوور کر جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے وہ ایک وقت میں مانگ رہے تھے کہ کس طرح آپ کے میڈیا والے کام کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ایک ایسی پریس سیکریٹری آ گئی جو 31 سالہ ہے، جنہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن میں میڈیا کو توڑ کر رکھ دیا، اور اب کوئی بھی سوال ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اس پر دبڑ بوس کرتی ہیں، جن کی انتہا نہیں ہے۔ پہلے وہ کمپین چلاتی تھی اور یہ CNN پر بھی کام کر چکی ہے، فاکس پر یہ پروگرام پروڈیوس کر چکی ہے اور کسی وقت میں ٹرمپ کے مخالف بھی تھی۔ لیکن جب سے ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ وہ اب نیکسٹ پریزیڈنٹ کی کمپین چلائیں گی، تب سے لے کر اب تک ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ان کی پریس سیکریٹری کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور ان کی پرفارمنس کے بعد ٹرمپ اب وائٹ ہاؤس میں سکون کی نیند سو رہے ہیں اور یہ پورے میڈیا پر اولے برسا رہی ہیں۔ دوستو، ہاٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔